डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 10वीं गणित अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। डियर स्टूडेंट, देखिए समय 3 घंटे का था, पूर्णांक 75 अंक के थे। ठीक है, तो इसका हमें पूरा सॉल्यूशन देखना है इस पेपर का, कक्षा 10वीं गणित का। तो देखिए पहला प्रश्न क्या आया था, सही विकल्प के अंतर्गत दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए गुणित बी बराबर 432 और एलसीएम ए बी का दिया है 72। तो एचसीएफ ए बी का ज्ञात करना था। तो डियर स्टूडेंट, आपको करना क्या था, एचसीएफ का सीधा सूत्र लगा देना था, जो कि आपको पता होगा कि जो एचसीएफ है, एचसीएफ बराबर क्या होता है, ए गुणित बी और बटे आपका एलसीएम हो जाता है। ठीक है, ये सूत्र कहाँ से निकला था, तो एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर ए गुणित बी से निकला था। ठीक है, इसमें आपको वैल्यू रख देना है। तो सिंपली कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू आपको पुट करना था जनरली। और ए क्रॉस बी की कितनी दी थी, ए गुणित बी की आपको दी थी 432 बटे एलसीएम कितना दिया था 72। तो 72 छक्के कितने होते हैं डियर स्टूडेंट, 432, मतलब इसका उत्तर कितना आ जाता, 6 आ जाता। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न था एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के शून्य का अल्फा बीटा है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना था। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी बटे ए। तो सी का मान था -6 और ए का मान था 1। तो आपके लिए क्या करना था, -6 बटे 1 करना था। तो 1 का भाग आप -6 में देते तो कितना आ जाता, -6 आ जाता। उसके बाद ये यहाँ पे कंडीशन थी डी स्टूडेंट, है ना, कि A1 A2 बराबर है B1 B2 के बराबर नहीं है C1 C2 के। तो इसका कोई हल नहीं होगा। श्रेणी 4-10 का कौन सा पद 78 था, तो इसको आपको सॉल्व करना था। तो इसका उत्तर आ जाता 9वां पद 78 होगा। ये क्यों होगा ये देख लीजिएगा, क्योंकि डी स्टूडेंट देखिए ए का मान 4 था श्रेणी में, डी का मान 3 था और ए एन का मान 78 था। तो सूत्र में आप मान रखते हैं एन की जगह 78, 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3 का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते तो 3n 3 हो जाता, 4 में से 3 घटते 1 बचता। तो 3n प्लस 1 बराबर हो जाती है आपके 28। फिर आपको क्या करना था, 28 एक इस साइड जुड़ा था, घटाते 27 बचते, 3n बराबर बचती है आपके 27। तो n बराबर हो जाते 3 गुणा में भाग में, तो आप 27 में 3 का भाग देते तो ये 9 आ जाते। ठीक है डी स्टूडेंट, तो इस प्रकार आपका इसका उत्तर हो जाता कौन सा, 9वां पद हो जाता। उसके बाद ये था आपका एक त्रिभुज वाला सवाल दिया गया था, थेल्स प्रमेय आपको लगाना थी। तो डी स्टूडेंट आप थेल्स प्रमेय थे, जब इसको आप सॉल्व करते तो ये आपका आंसर आ जाता 4.5। इसके बाद इसकी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना थी, तो 2 करनी 2 हो जाती डी स्टूडेंट। यदि आप ये नहीं बनते हैं तो आप बता दीजिएगा हमारे लिए, आपको हम अच्छे से और बता देंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल था, एक है प्राकृतिक संख्या का वाचक गुणनखंड उनके गुणनफल को क्रम छोड़ने पर खाली स्थान होता है। डी स्टूडेंट ये हम आपको बाद में बताएंगे। किसी दो के, है ना, जो घात 2 है, किसी यानी कि घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, तो 2 हो सकते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो उस समीकरण का व्युत्क्रम कैसा होता है, 0 होता है डी स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि अगर पॉजिटिव वैल्यू रही तो 2 अलग अलग वास्तविक मूल होते हैं, और अगर नेगेटिव वैल्यू रही तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता, और 0 रहा तो 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। ये श्रेणी थी, n बराबर है यहाँ पे 9 5 n दिया था। तो यहाँ पे दूसरा पद निकालना था, तो n की जगह 2 रख देते, तो 9 यहाँ पे 5 दूनी 10, 9 में से 10 घटते तो -1 आ जाता। 2 आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो तो समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं, और वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। उसके बाद डी स्टूडेंट देखिए 70 अर्धगोले का संपूर्ण प्रस्थ 3πr² होता है, सत्य है डी स्टूडेंट। अगर देखिए वक्र प्रस्थ पूछते तो वक्र प्रस्थ इसका होता है 2πr², लेकिन इन्होंने पूछा था अर्धगोले का संपूर्ण प्रस्थ, तो ये होता है 3πr², इसलिए सत्य है। और वृत्तखंड के जो त्रिज्या खंड है उसका सूत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr² थीटा बटे 360 अंश, मतलब सत्य है। दो चरों को एक रेखक समीकरण है, यदि दो चरों का, जैसे x + y बराबर 5 है तो उसके अनेक हल होंगे, बिल्कुल होंगे, तो ये सत्य है। और ये असत्य है डी स्टूडेंट, क्योंकि इसका सारवंतर समान नहीं है। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तब सूर्य के उन्नयन कोण का मान 30 अंश है। ये गलत है डी स्टूडेंट, क्योंकि उसका उन्नयन कोण का मान 45 अंश होता है। ठीक है, इसलिए असत्य है। दृष्टि एक प्रेक्षक की आंख से दूर गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, सत्य है। अब डी स्टूडेंट हम सही जोड़ी की बात कर लें तो संख्या 2 और 4 का एचसीएफ कितना होगा, 2, और x² माइनस x माइनस 12 के शून्यकों का योग होगा 1, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो -b/a से इसको सॉल्व करोगे तो 1 आ जाता। cos² थीटा बराबर 1 - sin² थीटा, tan 60 का अंश करनी 3 होता है। cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है। और लास्ट बचा तो ये इसका आप इससे मिला देना 3 से। उसके बाद देखिए एक शब्द या वाक्य उत्तर देना थे, तो
दिए गए चित्र में बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स ग्राफ का नीचे दिया गया है, इसका हमें हल करना था, शून्य को बताना था। तो एक्स अक्ष जितनी बार प्रतिच्छेद करता है उतना शून्य होता है, तो यहाँ पर 1-2 बार किया तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे। ठीक है, यदि 2 संतरे और 5 सेबों का मूल्य 70 है तो इस स्थिति को रैखिक समीकरण बनाना थी। तो आप संतरे का मूल्य मान लेते x, सेबों का मूल्य मान लेते y, तो 2x + 5y बराबर 70 लिखना था, बस इतना ही करना था डियर स्टूडेंट। उसके बाद देखिए सवाल क्या था, ax² + bx + c बराबर 0 वेक्टर का सूत्र लिखना था। तो वेक्टर का सूत्र क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो केवल एक बिंदु पर, उस बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार हमने सभी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं छठवें से, तो इसके लिए हम पार्ट 2 में बताएंगे डियर स्टूडेंट। ठीक है, बाकी ईजी था, है ना। ये इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में बताना थे, 3 संख्याओं का एलसीएम आ गया, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आ गए, है ना, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आ गए। हमने ये सभी क्वेश्चन आपके लिए करा दिया था। ये थेल्स पर में एक बार फिर आ गया, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई डियर स्टूडेंट, है ना। तो पेपर डियर स्टूडेंट ईजी था, बस आपने यदि इसको अच्छे से पढ़ा होगा, है ना, ये मान निकालना थे। ठीक है, तो आप पे अच्छे से बन गया होगा डियर स्टूडेंट। आशा करते हैं कि आपके लिए पूरा पेपर आप पे अच्छे से बना होगा डियर स्टूडेंट, है ना। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं फिर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।